नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर बता दें। पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। पुणे से ये गिरफ्तारी हुई है। लातूर का रहने वाला है ये पीवी कुलकर्णी। नीट पेपर लीक में ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब बात नीट एग्जाम की करेंगे, जिसकी नई तारीख का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 21 जून को दोबारा ये परीक्षा होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद एनटीए ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, तैयारी में पूरी मेहनत के साथ जुटे रहें। इस दौरान परीक्षा में कई तरीकों के बदलाव भी किए गए। परीक्षा के समय को 15 मिनट तक बढ़ाया गया। पेपर रद्द होने की वजह से एग्जाम फीस स्टूडेंट को रिटर्न की जाएगी। री एग्जाम फीस अब नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए ये विकल्प होगा कि परीक्षा के लिए अपनी पसंदीदा शहर को वो चुन सके। वहीं 14 जून तक सभी एडमिट कार्ड स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। नीट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि अगले साल से एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। नीट पेपर लीक पर सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने 24 घंटे में देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी की है और इस दौरान सीबीआई की एक टीम ने नीट पेपर लीक मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है। वहीं सीबीआई की पूछताछ में आरोपी दिनेश ने माना कि उसने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा, जिसमें 600 अंक के सवाल थे। बावजूद इसके उसके बेटे ने सिर्फ 107 अंक तक ही वो पहुंच सका। सूत्रों के मुताबिक दिनेश और उसके बेटे ने लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि सीबीआई की ये टीम डिजिटल एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट और कम्युनिकेशन ट्रेल की भी जांच में जुटी हुई है। इस केस में हवाला ट्रांजैक्शन को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। राजस्थान का सीकर, जहां कोचिंग का सबसे बड़ा हब है, एजेंसियां अब इस जांच में भी जुटी हैं कि क्या ये नेटवर्क कोचिंग सर्कल में भी फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर भारत पर भी दिखने लगा है। हालांकि दूसरे देशों में जिस तरह के हालात हैं, वैसे हालात अभी भारत में नहीं है, लेकिन महंगाई की मार आम जनता पर जरूर पड़ रही है। अब पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हो गया है और इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि महंगाई पर जो डर था, अब वही सही साबित होता नजर आ रहा है। यानी पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। 13 मई को सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15% की गई। 14 मई को दूध के दाम में 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की खबर आ गई है। और ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग की अपील की है। और इन सब के बीच आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। तो उधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगी पाबंदियों की वजह से कच्चे तेल के आयात निर्यात पर भारी असर हुआ है।